कोर वेब वाइटल्स अपडेट 2021 की सबसे बड़ी अपडेट है जो यूजर को बेटर एक्सपीरियंस देगा, इसलिए इसे पास करना मस्ट है। आई एम श्योर आप इसके लिए हसल करना भी शुरू कर दिए होंगे और आपके इसी हसल को इजी बनाने के लिए कोर वेब वाइटल की सबसे बड़ी इशू स्लो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम की सॉल्यूशन पर बात करने जा रहा हूं, जिसे TTFB भी कहते हैं। इसे आप सर्वर द्वारा भेजा पहला HTTP रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, जिसे अगर आपको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। चूंकि ये पहला रिक्वेस्ट होता है, अगर ये स्लो हुआ तो जाहिर सी बात है कि पूरी वेबसाइट स्लो हो जाएगी और बाउंस रेट बढ़ जाएगा। गूगल रेकमेंड करता है कि आपका TTFB 200 मिलीसेकंड्स के नीचे होना चाहिए। अगर ये 600 मिलीसेकंड से अधिक होता है तो PSI टूल रिड्यूस इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम का एरर देने लगता है। इसके पीछे मेनली 14 रीजंस होते हैं, जिन्हें हम सॉल्यूशन के साथ देख लेते हैं। शेयर्ड होस्टिंग है तो TTFB स्लो रहेगा ही। ये स्लो रेस्पॉन्स टाइम के लिए कुख्यात है। ये मेरा कहना नहीं है, बैकलिंको के फाउंडर ब्रायन डीन का कहना है। उनके अकॉर्डिंग साइड ग्राउंड का TTFB सबसे स्लोवेस्ट है, जबकि आपको पता ही होगा कि साइड ग्राउंड शेयर होस्टिंग मार्केट का वन ऑफ द टॉप कंपनीज है। आखिर शेयर होस्टिंग कंपनी के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेम सर्वर पर मौजूद आपका पड़ोसी वेबसाइट का लोड भी आपके वेबसाइट पर इम्पैक्ट डालता है। जिस दिन आपके पड़ोसी वेबसाइट पर ट्रैफिक कम होता है उस दिन आपका सर्वर फास्ट रिस्पॉन्स करता है, लेकिन अगले दिन ट्रैफिक ज़्यादा होने पर आपका सर्वर स्लो हो जाता है। तो इस तरह आपका पड़ोसी वेबसाइट आपके रिसोर्स को चुरा लेता है। यहाँ पर कुछ कंपनीज कहती हैं कि वे कंटेनर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, इससे आपके रिसोर्स की सुरक्षा हो जाती है, पर रैम पर CPU पर लिमिटेशन से मुकर नहीं सकते। एवरी शेयर होस्टिंग कंपनी CPU रैम पर लिमिट लगाती है, जो कि मुख्य तौर पर सर्वर को फास्ट परफॉर्म करने से रोकता है। इसलिए आपको इस तरह के होस्टिंग पर अक्सर सबसे अधिक 500 एरर देखने को मिलता है। कई पॉपुलर शेयर होस्टिंग कंपनीज महज 256, 512 रैम ही ऑफर करते हैं, जबकि एक नॉर्मल ब्लॉग के लिए 1 GB और एक हाई प्रोडक्शन वेबसाइट के लिए 2 GB रैम तो चाहिए ही। ये उनकी अपसेल स्ट्रेटजी होती है। सबसे पहले वे सस्ते रेट में आपको 36 से 48 महीने के लिए एक लंबे कॉन्ट्रैक्ट में फंसाएंगे और जब आप परफॉर्मेंस चलाएंगे तो वे आपको अपग्रेड करने पर जोर देंगे और साथ ही कहेंगे कि आपके बाकी मनी को एडजस्ट कर दिया जाएगा। वहीं अगर आप 30 दिन बाद उस कंपनी को छोड़ना चाहे तो आपका पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो यहीं पर ये कंपनीज आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं और ऑफर प्राइस से 3-4 गुना अधिक वसूलते हैं और मोटा कमाते हैं, और आप सस्ते के चक्कर में खुद का गच्चा लगा बैठते हैं। साथ ही टाइम, यूजर, रैंकिंग खोते हैं सो अलग। देन सोल्यूशन है क्लाउड होस्टिंग यानी क्लाउडवेज, जिसने रिसेंटली ऑनलाइन मीडिया मास्टर के टेस्ट में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है और उसने WPX, किनस्टार, WP इंजन जैसे प्रीमियम होस्टिंग को भी पछाड़ दिया। क्लाउडवेज पर आपको दुनिया के बेस्ट 5 क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे, जो है डिजिटल ओशियन, लिनोड, बल्चर, गूगल क्लाउड और अमेजन वेब सर्विस। आपका जिस पर भी मन हो आप सिंगल क्लिक में क्लाउड VPS इंस्टॉल कर अपना वर्डप्रेस ब्लॉग लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह की टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। होस्टिंग में VPS का मतलब होता है आपके पर्सनल रूम से, जहां पर आप ऋतिक रोशन को याद करो या फिर मियां खलीफा को, कोई भी रोकने वाला नहीं है, पूरी आज़ादी मिलती है। उसी तरह चाहे रैम हो, चाहे SSD स्टोरेज या फिर प्रोसेसर, उसका आप एक दिन का यूज कर सकते हैं और अपने ब्लॉग के बेस्ट परफॉर्मेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्लाउडवेज फ्री माइग्रेशन सर्विस भी ऑफर करता है और प्लान्स भी मात्र $10 से शुरू होते हैं, जो कि साइड ग्राउंड के बिगिनर शेयर होस्टिंग प्लान से भी सस्ता है और बिलिंग से भी रियल टाइम होता है। मतलब आपने जितना यूज़ किया उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। साल भर के या फिर 6 महीने के या फिर 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में फंसने की ज़रूरत नहीं है। वहीं आपको 60+ सर्वर लोकेशन मिलेगा। चाहे तो आप करस के घर के बगल में अपना VPS इंस्टॉल कर सकते हैं और आपको उनकी गलियों में चक्कर लगाने का एक अच्छा बहाना मिल जाएगा। वहीं अगर आप और भी नज़दीक जाना चाहते हैं तो क्लाउडवेज CDN तो है ही है। अब रही बात रिव्यूज़ फ्रॉम क्लाउडवेज यूजर्स की, तो आप होस्टिंग मार्केट के सबसे पॉपुलर इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको क्लाउडवेज यूजर्स के सैकड़ों एक्सपीरियंस को देखने को मिलेगा। अपने CPU यूजेस को क्लोजली नोटिस करें। अगर ये 80% से अधिक जाता है तो आपको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। तो अपने होस्टिंग कंपनी से बात करें और अपने CPU को बढ़ाएं। क्लाउडवेज में आप 1 क्लिक में इस अपग्रेडेशन को कर सकते हैं।
डोंट यूज हैवी प्लगइन्स। ये ना केवल आपके CPU रैम को ईट कर जाता है बल्कि दूसरे प्लगइन के साथ ये सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट करता है। सो जल्दी से P3 प्लगइन, परफॉर्मेंस प्रोफाइलर प्लगइन या फिर क्यूरी मॉनिटर प्लगइन को इंस्टॉल करें और हैवी प्लगइन्स को फाइंड कर उन्हें गेट आउट करें। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आपके सर्वर पर थोड़ा सा भी लोड ना पड़े तो अपने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल करिए WP Hive एक्सटेंशन। उसके बाद आप wordpress.org/plugins पेज पर जाइए, जहां पर आप प्लगइन को सर्च कीजिए, प्लगइन के पेज पर जाइए, जिसके राइट साइड में आपको WP Hive इनसाइट दिखेगा, जहां पर अगर मिनिमल इम्पैक्ट ऑन मेमोरी यूजेज रेड है तो आप उसका अल्टरनेटिव फाइंड करें, अगर ग्रीन है तो सही है। वैसे आप SEO के लिए रैंक मैथ, स्पैम कमेंट के लिए फॉरगेट स्पैम कमेंट और सोशल शेयर के लिए सैसी सोशल शेयर प्लगइन यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप फ्लाइंग एनालिटिक्स, फ्लाइंग इमेज प्लगइन भी यूज कर सकते हैं। फ्री में बेस्ट प्लगइन्स तो मिल जाएंगे, बट फ्री में बेस्ट परफॉर्मिंग थीम खोज पाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि एक थीम बनाने में हजारों घंटों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई फ्री थीम मिल भी रहा है तो वो एक्सपेरिमेंट और स्किल टेस्ट प्रोजेक्ट का पार्ट होता है, जिन्हें कुछ यूजर इंस्टॉल कर यूज कर ले और उन्हें एंड रिजल्ट मिल जाए तो उनका ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है। फिर इसके बाद ना तो कोई सिक्योरिटी अपडेट मिलता है और ना ही कोई स्पीड अपडेट, जिससे गुजरते समय के साथ थीम की PHP और jQuery वर्जन ओल्ड हो जाती है, जिसका सीधा मतलब है सोलो PHP प्रोसेसिंग कंप्लीट विद अदर प्लगइन्स, हाई CPU एंड रैम यूजेज, बिग सिक्योरिटी होल के साथ हैकर को बड़ा वाला लव लेटर और सोलो स्पीड के साथ #RAP रैंकिंग्स। सिंपली एक लाइन में कहे तो पंजाबी लड़की मतलब बैंड वाला सीन, फ्री कोडेड थीम मतलब बर्बादी वाला सीन। सो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है मात्र 935 KB वाली जेनरेट थीम, जिसकी सिंपल पेज की साइज महज 14.5 KB होती है, जो कि 400 से 500 मिलीसेकंड में फुल लोड हो जाती है। थीम के डिफॉल्ट वर्जन का लुक सिंपल है, लेकिन ये हाईली कस्टमाइजेबल और फीचर से भरपूर है। इसे आप अपने मनचाहे रूप में आसानी से ढाल सकते हैं, जो कि स्पीड पर ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं डालेगा। आखिर कैसे? क्योंकि ये थीम अलग अलग फीचर्स के कोड को अलग अलग सेक्शन में रखता है, जिससे आप जिस फीचर को यूज करते हैं तो लोडिंग टाइम केवल उसी फीचर्स के कोड लोड होते हैं, ना कि दूसरे फीचर्स के कोड, जिससे रैम पर और CPU पर यूजलेस इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और थीम सुपर फास्ट लोड होती है। और यही इस थीम की सबसे बड़ी खासियत है। अगर आपके मुंह में 4 से 5 निवाला एक साथ डाल दिया जाए तो उसे चबाने में कितना मुश्किल होगा। कंबाइनिंग CSS प्लस JS रिक्वेस्ट भी आपके सर्वर के साथ ठीक ऐसा ही करता है। सो डोंट कंबाइन CSS प्लस JS रिक्वेस्ट, उन्हें अकेला ही लोड होने दें। हाँ, मिनिफाई कर सकते हैं, इससे कोड के बीच के स्पेस रिमूव हो जाते हैं, लेकिन इससे आपके HTTP रिक्वेस्ट बढ़ जाएंगे, पर आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन आपको केवल लेना है FCP, LCP और CLS का। 2013 में वर्डप्रेस ने हार्टबीट फीचर लॉन्च किया था, जो कि ओरिजिन सर्वर से कनेक्ट होकर WP एडमिन एरिया में प्लगइन्स के नोटिफिकेशन को दिखाता है, ऑटो ड्रॉप करता है। अगर आप WooCommerce प्लगइन यूज करते हैं तो वो सेल्स को भी दिखाता है, लेकिन इसके एवज में वो रैम को ईट कर जाता है। और अगर शेयर होस्टिंग हो तो सिचुएशन और भी सीवियर हो जाता है। ऐसे में आपको रैम को बढ़ाना चाहिए या फिर आपको इस फीचर को ही डिसेबल कर देना चाहिए। तो इस फीचर को डिसेबल करने के लिए आप function.php में इस कोड को पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप कोड स्निपेट प्लगइन यूज कर सकते हैं। TTP का पहला प्रोसेस DNS होता है। इससे ही पता चलता है कि किसी डोमेन से जुड़ा IP एड्रेस क्या है जिस पर कि सर्वर इंस्टॉल है। बिल्कुल ये फोन बुक की तरह वर्क करता है। सर्वर IP जाने के बाद ही यूजर ब्राउजर और डाटा सर्वर के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। बिल्कुल DNS प्रोसेसिंग के लिए अलग सर्वर की जरूरत पड़ती है, जिसकी व्यवस्था हर होस्टिंग कंपनी करती है, लेकिन लगभग सभी कंपनी ओपन सोर्स एंड फ्री DNS सॉफ्टवेयर यूज करती है, तो जिसकी सर्विस मेन होस्टिंग पैकेज में शामिल होता है। पर वे साथ ही प्रीमियम DNS सर्विस भी ऑफर करती है। तो ऐसे में अगर आपको DNS स्पीडअप करना है तो आपको उनका प्रीमियम DNS पैकेज बाय करना पड़ेगा। अदरवाइज आप दुनिया की फास्टेस्ट DNS सर्विस क्लाउडफ्लेयर DNS यूज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको क्लाउडफ्लेयर का केवल DNS सर्विस ही यूज करना है तो आप क्लाउड बटन को ग्रे ही रहने दें।
ओरिजिन सर्वर के लिए प्रॉक्सी सर्वर सेटअप करना एक बेहतरीन आइडिया है। इससे न केवल आपके ओरिजिन सर्वर का लोड कम होता है बल्कि साइबर अटैक होने की दशा में सबसे पहले प्रॉक्सी सर्वर ही उन अटैक को सामना करता है। तो जल्दी से क्लाउडफ्लेयर पर एक डोमेन करें और ये 2 पेज रूल सेटअप करें। दूसरी शानदार चीज जो आप क्लाउडफ्लेयर पर कर सकते हैं वो है फुल पेज केस। इसे आप होल वेबसाइट की कॉपी भी कर सकते हैं। इसे आप न केवल अपने सर्वर को आराम दे सकते हैं बल्कि कॉस्टली बैंडविड्थ की 90% तक सेविंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली 2 पेज रूल सेटअप करना होगा। पेज रूल सेक्शन में आना है और उसके बाद क्रिएट पेज रूल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना मेन डोमेन एंटर करना है कुछ इस तरह से। सबसे पहले स्टार डालना है, उसके बाद अपना मेन डोमेन, उसके बाद स्लैश स्टार, उसके बाद सेटिंग में आपको सेलेक्ट करना है केस लेवल, केस एवरीथिंग, सेव एंड डिप्लॉय। आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपके WP एडमिन एरिया का भी केसिंग हो जाए, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम पेज रूल की सहायता से WP एडमिन एरिया को केसिंग से बचा सकते हैं। तो इसके लिए भी हम पेज रूल क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली एक बार फिर क्लिक करते हैं क्रिएट पेज रूल पर और यहाँ पर डालते हैं हम स्टार, अपना URL /WP एडमिन और उसके बाद स्टार, और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सेटिंग में केस लेवल, बाईपास, एक और सेटिंग डिसेबल परफॉर्मेंस। वहीं अगर WP एडमिन एरिया की सिक्योरिटी और बढ़ानी है तो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी लेवल, हाई, 7 डिप्लॉय। यहाँ पर आप अपने मेन डोमेन को प्रायोरिटाइज करना ना भूलें, इसे आप करें। वहीं ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप ब्लॉग पर कोई नया पोस्ट पब्लिश करते हैं या फिर पोस्ट में कोई नया चेंज करते हैं तो उससे पहले आप इस पेज रूल को ऑफ करना ना भूलें, दोनों ही पेज रूल को। और जब आप पोस्ट को पब्लिश कर ले तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आपने जो अभी नया पोस्ट पब्लिश किया है या फिर आपने ब्लॉग में कोई भी CSS चेंज किया है या फिर कोई भी जावास्क्रिप्ट चेंज किया है वो जल्दी से ऑल ओवर वर्ल्ड में अपडेट हो जाए, तो उसके लिए आपको केसिंग को रिमूव करना पड़ेगा। तो जिसे आप केसिंग सेक्शन में जाकर इजीली केसिंग को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पर पर्ज एवरीथिंग पर क्लिक कर देना है। इस तरह आपकी ओल्ड केसिंग रिमूव हो जाएगी और आपका वेबसाइट का न्यू वर्जन अपडेट हो जाएगा। इन पेज रूल्स का एक और बड़ा फायदा है कि ग्लोबली आपका TTF भी शानदार हो जाएगा और क्लाउडफ्लेयर के 170 से अधिक डाटा सेंटर्स पर आपकी ब्लॉग की फुल कॉपी होगी। तो जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपके ब्लॉग की स्पीड कितना इंक्रीज हो सकता है। चाहे गाड़ी हो या फिर आपका शरीर समय के साथ गंदा हो ही जाता है, तो ऐसे में आप शावर लेके साफ सफाई करके फिट फाट हो जाते हैं। पर वेबसाइट है क्या, समय के साथ वेबसाइट के डाटाबेस में भी पोस्ट रिवीजन, ऑटो ड्राफ्ट, स्पैम कमेंट, ट्रैक बैक, पिंग बैक एक्सेट्रा स्टोर हो जाते हैं जो कि सर्वर पर यूजलेस इम्पैक्ट डालते हैं। ये कुछ आपके PC में मौजूद टेम्प्रोरी फाइल की तरह होती है जिसकी वजह से इंटरनेट भी स्लो होता है और PC भी स्लो चलने लगता है। तो ऐसे में आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग पर WP ऑप्टिमाइज प्लगइन इंस्टॉल करें और अपने डाटाबेस को क्लीन अप करें। अगर आपके सर्वर हेडर में केस कंट्रोल प्राइवेट या फिर नो केस सेट है तो इससे इंटरमीडिएट केसिंग नहीं होगा और इनिशियल स्टेज पर ही आपके TTFB की वाट लग जाएगा। ऐसे में अगर आप अपाची या फिर लाइट स्पीड सर्वर यूज करते हैं तो .htaccess फाइल में जाकर केस कंट्रोल को पब्लिक सेट कर सकते हैं। वहीं अगर आप nginx सर्वर यूज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाकर आप इस सेटिंग को कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी इशू होने के कारण होस्टिंग कंपनियां खुद PHP की वर्जन को अपडेट नहीं करती है। इसे आपको खुद जाके PHP सेटिंग में करना पड़ेगा। तो बेटर स्पीड और बेटर सिक्योरिटी के लिए आप PHP 7.4 कर दे, 8 नहीं, क्योंकि बहुत से प्लगइन अभी इसके लिए रेडी नहीं है।
अगर बैकएंड पर PHP प्रोसेस और MySQL क्वेरीज की केसिंग कर दिया जाए तो सर्वर की क्षमता डबल हो जाती है और सर्विंग भी ब्लेजिंग फास्ट हो जाती है, जिसके लिए आप लाइट स्पीड केस प्लगइन यूज कर सकते हैं, जिसने परफॉर्मेंस के मामले में WP रॉकेट जैसे प्रीमियम प्लगइन को भी पछाड़ दिया है। अगर आप पेज बिल्डर, जेटपैक, बुककॉमर्स जैसे हैवी प्लगइन यूज करते हैं तो PHP मेमोरी लिमिट को 128 MB से बढ़ाकर 256 MB कर दें, पर इससे ज़्यादा ना करें, नहीं तो एक PHP प्रोसेस ही आपके पूरे रैम को खा जाएगा। आप इस सेटिंग को PHP सेटिंग में कर सकते हैं। अगर आपको ये सेटिंग ना मिले तो आप wp configuration.php फाइल में जाकर हैप्पी ब्लॉगिंग से पहले आप इस लाइन को पेस्ट कर सकते हैं। क्रोन लिनक्स यूटिलिटी है जिसका यूज वेब सर्वर पर स्क्रिप्ट या फिर किसी कमांड को शेड्यूल करने के लिए किया जाता है, जो कि बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, जैसे कि ऑटो पोस्ट, स्टेप पब्लिशिंग, ऑटो डाटाबेस क्लीनअप, ऑटो बैकअप। इवन कई प्लगइन्स इसके द्वारा ही अपने शेड्यूल जॉब्स को एग्जीक्यूट करते हैं, पर ये सर्वर पर नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है। सो आप इसे पर मिनट हटाकर 10 से 15 मिनट के इंटरवल पर सेटअप करें। तो दोस्तों ये रहे सोलो सर्वर को फास्ट करने के 14 सॉल्यूशन। ये आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपका कोई साथी ब्लॉगर सोलो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम से सफ़र कर रहा है तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना ना भूले। सो नाउ थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।